लवली स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके सामने कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, जो आप लोगों के लिए, बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जिन बच्चों ने 10th और 12th के बोर्ड दिए हैं उनको मैं एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि आप लोगों की कॉपियां ऑलमोस्ट हो गई हैं चेक। और सीबीएसई से इंटरनल न्यूज बता रहा हूँ क्योंकि मुझ पे बच्चे ट्रस्ट करते हैं और आप लोगों को पता है कि मैं ऐसी कोई बातें नहीं करता। तो भाई आपकी कॉपियां हुई हैं लीनियंट चेक, क्योंकि 10th का और 12th के कुछ पेपर्स आए थे। 12th का फिजिक्स जैसा आपका बहुत ज्यादा टफ आ गया था, तो हाँ वो कॉपी आपकी लीनियंट चेक हुई है। ठीक है, नो डाउट बच्चे, ज्यादातर बच्चे पास हैं। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो अब बच्चे 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम्स इस साल देने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी स्पेशल न्यूज जो है वो ये कि अगर आप सबसे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। आपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना जो इस साल बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं सीबीएसई के थ्रू। सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस करे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ सीबीएसई में 2 बोर्ड इस साल से होने वाले हैं 2026 से। जी हाँ, 2026 से सीबीएसई लेने वाला है आप लोगों के लिए 2 बोर्ड। तो उसके लिए कुछ बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे थे, कुछ ऐसे डाउट्स थे जो मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे और अभी मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वे डाउट्स पूछेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दोबारा से कह देता हूँ कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो बच्चे बोर्ड इस बार दे रहे हैं 10th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डाली हुई है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, विद द सेम नेम। और एक और चीज, मुझे बहुत दुख होता है कि यार भाई हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, तब जाकर हम लोगों को सब्सक्राइबर्स आते हैं। कुछ लोगों ने फेक पेज बना दिए हैं, हमारे 8 फेक पेज बन गए हैं अभी यूट्यूब पे। तो प्लीज कोई भी पेज अगर है तो भाई वहां पे कोचिंग का लोगो लगा हुआ होगा। सेकंड थिंग कि वहां पे आप लोगों को दिखाई देंगे 1.79। अभी हम लोग के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, के में है 1000 में, अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो 1800 अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, वो आप लोगों का प्यार है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आप लोगों के डाउट्स क्लियर करते हुए कि 12th में इस बार, 10th में इस बार बोर्ड में सीबीएसई क्या चेंज कर रहा है, तो बच्चों को कुछ डाउट्स हैं उनके बारे में हम करेंगे डिस्कस। और उनका बहुत ध्यान रखना आप लोग कि वो क्या क्वेश्चंस हैं, क्या आप लोगों के सामने डाउट्स आने वाले हैं, क्या बच्चों के डाउट्स हैं। 2 बोर्ड सीबीएसई कर रहा है, ठीक है, तो बोर्ड की डेट शीट आ गई है, बोर्ड की डेट शीट में भी डिस्क्लोज कर दूंगा बहुत जल्दी। उससे पहले दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैम अभी मेरे सामने, हाँ मैं, आप बताइए सबसे पहले आपको क्या डाउट्स हैं। क्या छात्र को दोनों सेशन की परीक्षा में भाग लेना जरूरी है? छात्र को दोनों सेशन की परीक्षा में, हाँ बच्चों का डाउट था कि क्या छात्र को दोनों सेशन की परीक्षा में भाग लेना जरूरी है। नहीं भाई, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, मैंने जो पहला एग्जाम था, जो आपका बोर्ड की डेट शीट आ गई अभी आगे बताने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका फर्स्ट बोर्ड बहुत अच्छा गया, मुझे लग रहा है कि मैं 95 बनने में, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेकंड बोर्ड देना मैंडेटरी है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपको सेकंड बोर्ड देना है या नहीं देना। बोर्ड की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से कोई भी स्ट्रिक्ट बाउंडेशन नहीं है कि आपको सेकंड बोर्ड देना है। सेकंड और क्या, अगर कोई छात्र सिर्फ एक एग्जाम देना चाहे तो? हाँ बिल्कुल, अगर कोई छात्र एक एग्जाम देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरी फर्स्ट एग्जाम में तैयारी नहीं है, फर्स्ट एग्जाम में तैयारी नहीं है, सेकंड बोर्ड देना चाहता है, सेकंड बोर्ड दे सकता है। इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सेकंड बोर्ड देने के बाद आपके क्या चेंजेस आएंगे अभी वो आगे आप लोग क्लियर हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री इम्प्रूवमेंट एग्जाम का क्या होगा? सप्लीमेंट्री, जी हाँ, जैसे अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोग बोर्ड का सेकंड एग्जाम दे रहे हैं तो भाई सप्लीमेंट्री बोर्ड ने कर दिया खत्म। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आप फर्स्ट एग्जाम दो या सेकंड एग्जाम दो, उसके बाद आप लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम्स नहीं दे पाओगे इस साल से। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स बोर्ड ने बंद कर दिए हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम्स कर दिए हैं इस साल से बंद। कब और कैसे आयोजित होगी बोर्ड परीक्षा? जी हाँ, बोर्ड की डेट शीट के अकॉर्डिंग। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों को स्टार्टिंग से आ रहा था कि कब होंगे बोर्ड की डेट पेपर्स। भाई बोर्ड का जो पहला एग्जाम है वो आपको 17th ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 6th ऑफ मई तक, वो सॉरी 6th ऑफ मार्च तक आपका पेपर होने वाला है। फर्स्ट सत्र, जो पहला सत्र होगा, पहला चरण होगा, फर्स्ट फेज होगा, उसमें जो बोर्ड एग्जाम है वो आपका 17 फेब से चलेगा और 6th ऑफ मार्च तक। दूसरा जो चलेगा वो आपका चलेगा 6th ऑफ मई से 20th ऑफ मई तक। ठीक है, तो इन दोनों ही सेशन में आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। बोर्ड सेशन 2 ही बार में हो रहे हैं, कोई कंपार्टमेंट एग्जाम्स अभी तक नहीं है। दोनों ही एग्जाम में भाग लेने पर कौन सी मार्कशीट मान्य होगी? ये बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि दोनों ही एग्जाम्स अगर हम दे रहे हैं तो हमारी मार्कशीट कौन सी लगेगी। भाई जिसमें आप बेस्ट दोगे ना, मैं पर्सनली बच्चों से बोलूंगा कि आप दोनों पेपर दो। जिस पेपर में आप लोग बेस्ट करके आ रहे हो कि हाँ सर ये हमारा बेस्ट है,
उसकी ही मार्कशीट लगेगी। दोनों में से सपोज एक बच्चे के फर्स्ट सेशन में आए हैं हिंदी में 90 नंबर, और सेकंड सेशन में उसके इंग्लिश में आए हैं 70 नंबर, ठीक है। एक में हिंदी में आए, एक में इंग्लिश में आए, तो भाई जो हिंदी के मार्क्स इधर आपके लगेंगे और इंग्लिश में जो अगर सेकंड सेशन के आए हैं तो वो लगेंगे। अगर पहली बार एग्जाम में कुछ विषय में अगर फेल हो तो क्या ऑप्शन है? अगर कोई बच्चा किसी भी वजह से फेल हो जाता है फर्स्ट सेशन में, तो वो दूसरा एग्जाम एज अ कम्प्लीमेंट्री एग्जाम, ठीक है, वो उसको दे सकता है। वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है, वो आप दे सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन आपको उससे अलग कोई भी कंपार्टमेंट एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई ने साफ मना कर दिया कि 2 एग्जाम दे रहे हो, 2 एग्जाम्स आप फर्स्ट एग्जाम में फेल हो जाते हो, सेकंड एग्जाम दो, सेकंड में अगर आप फेल हो जाते हो तो कोई भी इंप्रूवमेंट उसके बाद नहीं है। किस सत्र से 2 बार एग्जाम होने का नियम लागू होगा? 2026, जी हाँ, 2026 जो अब आप अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे इसी साल से, सीबीएसई बहुत टाइम से इस पे बात कर रहा था, डिस्कस कर रहा था। 2026 से ही आप लोगों के सामने बोर्ड एग्जाम्स 2 फेज में आप लोगों को देने होंगे। 2 फेज में एग्जाम्स होने आपके शुरू हो जाएंगे। दोनों बार एग्जाम देने पर रिजल्ट कैसे तय होगा? दोनों बार अगर आप लोग एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने पर दोनों बार आप लोग का रिजल्ट इस तरह से तैयार होगा कि अगर सपोज बच्चे के एक सब्जेक्ट में आते हैं, एक सत्र में आते हैं हिंदी में 96 मार्क्स और दूसरे सेशन में इंग्लिश में आते हैं 96 मार्क्स, तो आपके जो बेस्ट मार्क्स होंगे वो आपके लगेंगे। दोनों बोर्ड परीक्षाओं में क्या रहेगा सिलेबस? जी हाँ, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि अगर सर हमारा फर्स्ट सेशन होता है तो फर्स्ट सेशन में हम लोगों का जो सिलेबस होगा वो कुछ कम रहने वाला है। नहीं भाई, अगर आप लोग दोनों बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, दोनों ही सेशन में आपका जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस बिल्कुल सेम रहने वाला है। जी हाँ, पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का फैब में भी आएगा, पूरा सेम सिलेबस आपका मई में भी आएगा। मैं पर्सनली आप लोगों को ये बोलूंगा, भाई अपना सिलेबस जहां पे आप लोग पढ़ रहे हो ना, सिलेबस अपना वाइंड अप कर लेना अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक तक बस। क्या दोनों एग्जाम के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम भी देने का मौका मिलेगा? नहीं, अगर आप दोनों एग्जाम्स के बाद सीबीएसई ने ये स्ट्रिक्ट रूल निकाल दिया कि अगर आप दोनों ही एग्जाम्स को दे रहे हो, दोनों एग्जाम्स में आप बैठ रहा है बच्चा या नहीं बैठ रहा, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स किसी केस में आप लोग नहीं दे पाओगे। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स क्लियरली मना कर दिया है इस बार सीबीएसई ने। क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन फीस अलग से जमा करनी होगी? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर अगर हम दोबारा एग्जाम देना है हमें दोबारा से फीस जमा करनी होगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग एक बार पेपर देते हो या दोनों बार देते हो, रजिस्ट्रेशन आपका सिर्फ एक बार होगा और फीस भी आपको एक ही बार पे करनी होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप एक बार फीस पे दे रहे हो, पे कर रहे हो सीबीएसई को, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा दोनों एग्जाम्स में एटलीस्ट आप लोग अपीयर जरूर होना। प्रैक्टिकल एग्जाम कितनी बार आयोजित होगा? प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी यही रूल है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपका सेशन में एक ही बार होगा और जो आपका जैन में होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपका एक ही बार होने वाला है दोनों सेशंस के लिए। फाइनल मार्कशीट कब मिलेगी? जी हाँ, ये बच्चों का डाउट है कि सर अगर पेपर हमारा 20 मई तक खत्म हो रहा है तो फाइनल मार्कशीट कब आएगी। भाई फाइनल मार्कशीट आप लोगों की 25 मई जो है, मेरा बर्थडे भी पड़ता है, तो 25 मई में ही फाइनल मार्कशीट आप लोगों की आ जाएगी अराउंड 25 या, क्योंकि आपको एडमिशंस भी देने होते हैं 12th के बच्चों को, तो सीबीएसई ने यही बोला है कि मार्कशीट आप लोगों की जल्द जाएगी क्योंकि फर्स्ट बोर्ड आपका ऑलरेडी नोटबुक तब तक चेक हो चुकी होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों से बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाल रखी हैं, ठीक है, तो भाई उनको कर लेना क्योंकि बहुत लिमिटेड और बहुत कम क्वेश्चंस हम लोगों ने डाले हैं। हमने औरों की तरह 600-700 क्वेश्चंस नहीं डाले कि भाई आप इनमें से करो, नहीं। हम लोग, आप जाकर रील चेकआउट कर लेना, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डाले हैं, 10 में से 7 हमारे बोर्ड में लगाए हुए आए हैं। मैं खुद मैथ्स लेता हूँ। जिन बच्चों को पढ़ना है वो लोग कोचिंग में भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बस 7 से 10 बच्चों का बैच होता है, हम लोग ज्यादा बच्चे नहीं रखते, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लोग जाने जाते हैं। और दूसरी चीज, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लेना, आगे की वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लेना। और हाँ, यहाँ तक जितने बच्चे बने हुए थे, जिन बच्चों ने अपना प्यार अभी तक हम लोग को दिया है, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी प्यार के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।